अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा इस्लामिक स्टडीज़ के लिए लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप ऐसे ऐड कर लीजिएगा, मैं भूल गई हूँ। और ये बहुत ईजी सा टॉपिक है रिलेटिवली, जितने आपने पढ़े हैं वही वाली चीज़ें जो हैं वो दोबारा दोबारा रिपीट होती हैं इसमें भी। तो अगर आपने इंपॉर्टेंस ऑफ जो हमारा लास्ट लेक्चर था मेरा ख्याल है वो अगर आपने लिया हुआ है तो आपके लिए ये वाला जो है वो समहाउ उससे रिलेटेड ही है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ दीन था वो लास्ट लेक्चर, हाँ, तो ये वाला जो है वो उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब जो है ना, सबसे पहले आप एज यूजुअल इसका इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले देखेंगे। इस्लाम जो है, यहाँ पे हमने लिखा कि इस्लाम स्टैंड एज ए कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ लाइफ दैट सीमलेसली इंटीग्रेट फेथ, एथिक्स, लॉ, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। इस्लाम जो है वो एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ लाइफ है जो क्या करता है, सीमलेसली इंटीग्रेट करता है, इनकॉर्पोरेट करता है फेथ को, एथिक्स को, लॉ को, गवर्नेंस को और सोशल जस्टिस को, ठीक है। और दूसरे जितने भी रिलीजन हैं, unlike other religious or philosophical systems that often separate spiritual and worldly affairs, Islam offers a holistic framework that addresses every aspect of human existence. अब ये चीज़ जो है वो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग तरह से मोल्ड करके कि इस्लाम जो है वो किस तरह से सेक्युलर सिस्टम और फिलोसफिकल सिस्टम और रिलीजन जो मैटर्स हैं उनसे किस तरह से अलग है और किस तरह से स्पिरिचुअल और वर्ल्डली अफेयर्स को जो है वो साथ साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। रूटेड इन द एब्सोल्यूट वननेस ऑफ गॉड, मतलब कि तौहीद, द फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड एंड द यूनिवर्सलिटी ऑफ इट्स मैसेज, इस्लाम प्रोवाइड्स क्लियर गाइडेंस ऑन पर्सनल कंडक्ट, सोसाइटल रिस्पांसिबिलिटीज एंड लीगल प्रिंसिपल्स। ये भी चीज़ जो है वो हम मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं कि इस्लाम के जो अरकान इस्लाम में भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि किस तरह से इस्लाम की जो पूरी की पूरी एक बिल्डिंग है वो किस तरह से तौहीद पे, फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट पे और यूनिवर्सल मैसेज पे जो है वो खड़ी हुई है, ठीक है। और द कुरान स्टेट्स दिस डे आई हैव परफेक्टेड फॉर यू योर रिलीजन एंड कंप्लीटेड माय फेवर अपॉन यू एंड हैव अप्रूव्ड फॉर यू इस्लाम एज योर रिलीजन। अब ये चीज़ जो है वो सूरह मायदा की मेरा ख्याल है ये आयत है, और ये चीज़ जो है वो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की थी कि ये वाली आयत जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु निअमती, ये वाली इस तरह की कुछ आयत है, तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। और ये आयत जो है ये किस तरह क्या करती है, ये हाईलाइट करती है इस्लाम की कंप्लीटनेस को और उसकी फाइनलिटी को। इस्लाम जो है, इस्लाम की डिस्टिंक्टिवनेस जो है लाइज नॉट ओनली इन इट्स थियोलॉजिकल फाउंडेशन बट ऑल्सो इन इट्स प्रैक्टिकल अप्रोच टू गवर्नेंस, जस्टिस एंड इकोनॉमिक फेयरनेस, ठीक हो गया। स्कॉलर्स हम कैरन आर्मस्ट्रांग को बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो कोट कर रहे हैं बार बार, क्योंकि इन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे काम किया हुआ है, ठीक है, और इनका रेफरेंस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस समझा जाता है। उसके अलावा हमने एफपीएससी ने जो बुक्स रेकमेंड की हैं उनकी कुछ बुक्स को जो है वो इन लेक्चर्स में इंटीग्रेट किया हुआ है। हमने लास्ट लेक्चर में भी 3-4 स्कॉलर्स जो हैं वो उनको कवर किया था, इसी तरह से जो है इस लेक्चर में भी हम 3-4 स्कॉलर्स को कवर करेंगे। अब्दुल अला मदूदी साहब जो हैं उनको हम बार बार रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से 4-5 स्कॉलर्स जो हैं इनके वर्क को आप देख लें, इनके वर्क को एनालाइज कर लें, तो फिर क्या होगा कि आप जो है वो उसको बार बार अपने डिफरेंट जगह पे जो है डिफरेंट आंसर्स में जो है वो आप इनको कोट कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, कैरन आर्मस्ट्रांग ने क्या कहा, इन इस्लाम अ शॉर्ट हिस्ट्री डिस्क्राइब इस्लाम एज ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स दैट शेप्ड सिविलाइजेशन थ्रू इट्स लीगल एंड मॉरल सिस्टम। कैरन आर्मस्ट्रांग ने बताया कि किस तरह से इस्लाम जो है, इस्लाम की जो सिविलाइजेशन है उसने शेप अप किया है सोसाइटीज को अपने लीगल और मॉरल सिस्टम के साथ, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ शरिया एंश्योर्स दैट गवर्नेंस रिमेन रूटेड इन जस्टिस एज रिफ्लेक्टेड इन द पॉलिसीज ऑफ खलीफ उमर रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा देखिए, मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो लीडरशिप जो है वो एज एन एग्जांपल जो है वो काम करती है इक्विटी में, अकाउंटेबिलिटी में, जस्टिस में, ठीक है। और मैंने आपको जो है वो इनकी एक कोट भी बताई थी लास्ट लेक्चर में। तो इन एन एरा वेयर सोसाइटीज स्ट्रगल विद मॉरल डिक्लाइन, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड सोशल अनरेस्ट, इस्लाम्स टीचिंग ऑफर टाइमलेस सॉल्यूशंस। इट्स यूनिक ब्लेंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, रीजन एंड सोशल जस्टिस मेक्स इट नॉट जस्ट अ रिलीजन बट अ यूनिवर्सल सिस्टम फॉर ह्यूमन वेलबींग। वो यहाँ पे बता रहा है कि किस तरह से जो है वो इस्लाम की जो एक यूनिक ब्लेंड है जो है स्पिरिचुअलिटी का और सोशल लाइफ के साथ, वो जो है वो इसको रिलीजन नहीं, एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि क्या करता है, एक यूनिवर्सल सिस्टम बनाता है फॉर ह्यूमन वेलबींग, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पे जो है वो ये वाले सारे पॉइंट जो है वो आगे डिस्कस करने हैं, तो यहाँ पे मैंने इनको इन्फोग्राफिक में ऐड कर दिया, इनको आप देख लें। ये ऑलमोस्ट 10 जो है ना, हाँ 10 जो है वो हमने यहाँ पे इसकी सब हेडिंग्स ऐड कर दी हैं, तो आप इनमें से 6-7 तो आप लाजमी इनको याद कर लें, ठीक है। सबसे पहले तो डिस्टिंक्टिव और एस्पेक्ट जो है इस्लाम का वो क्या है, वननेस ऑफ गॉड, बिलीव इन द वननेस ऑफ गॉड, तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है, और ये अरकान इस्लाम में भी जो है ये सबसे पहले है, ठीक है। The core of Islamic belief, ठीक है। At the heart of Islam lies Tawheed, the absolute monotheism that differentiates it from other religious traditions। वो कह रहे हैं कि किस तरह से इस्लाम का जो मोनोथिज्म का मतलब होता है एक ही चीज पे, मोनो मतलब वन, ठीक है। तो एक खुदा पे यकीन रखने वाली जो फिलॉसफी है इस्लाम की, वो इसको डिफरेंशिएट करती है अदर रिलीजियस ट्रेडिशन से, ठीक है। इस्लाम जो है वो रिजेक्ट करता है एनी एसोसिएशन ऑफ पार्टनर्स विद गॉड, एम्फसाइजिंग हिज सिंगुलैरिटी एंड सॉवरेनिटी ओवर ऑल क्रिएशंस। वो कह रहे हैं कि इस्लाम जो है वो क्या करता है, रिजेक्ट करता है सारी की सारी एसोसिएशंस ऑफ पार्टनर्स विद गॉड के साथ, ठीक है। यानी कि गॉड के साथ जो है वो कोई भी शरीक जो है वो नहीं है, हम इस बात पे यकीन रखते हैं। और इससे क्या डिपेक्ट होता है, इससे ये डिपेक्ट होता है कि अल्लाह ताला जो है उनकी सिंगुलैरिटी और उनकी सॉवरेनिटी ओवर ऑल क्रिएशन जो है वो शोकेस होती है इस चीज से, ठीक है। द कुरान स्टेट्स से ही इज अल्लाह द वन, अल्लाह द इटर्नल रिफ्यूज, ही नीदर बेगेट नॉर इज बॉर्न। अच्छा, ये वो वाली आयत है सूरह इखलास की आयत, ठीक है। तो ये जो जहाँ पे भी आप तौहीद का जिक्र करेंगे वहाँ पे जो है वो आप इनको लिख दें, ठीक है। दिस कंसेप्ट नॉट ओनली शेप्स द थियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ इस्लाम बट आल्सो इन्फ्लुएंस इट्स सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बाय एलिमिनेटिंग एनी डिवाइन हायरार्की अमंग ह्यूमंस, ठीक हो गया। ये बहुत ईजी कंसेप्ट था। उसके बाद जो है ये मैंने इन स्कॉलर्स का भी पीछे नाम भी लिया था कि ये बहुत ज्यादा फेमस इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, स्कॉलर्स में से ये आते हैं सैयद अब्दुल अलाम मदूदी। ये क्या कहते हैं, इन टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम एक बुक है, इन्होंने किस तरह से उस बुक में जो है वो असर्ट किया है कि तौहीद जो है इज द यूनिफाइंग फोर्स बिहाइंड द इस्लामिक वर्ल्ड व्यू, ensuring that
दैट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर डायरेक्टली टुवर्ड्स द सिंगुलर पर्पस ऑफ वर्शिपिंग एंड ओबेइंग अल्लाह। ठीक हो गया कि किस तरह से जो है तौहीद जो है वो एक यूनिफाइंग फोर्स है जो क्या करती है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड व्यू के पीछे, जो कि इंश्योर करती है कि तमाम जिंदगी के एस्पेक्ट्स जो हैं आर डायरेक्टली टुवर्ड्स सिंगुलर पर्पस ऑफ वर्शिपिंग अल्लाह एंड ओबेइंग अल्लाह। ठीक हो गया। अनलाइक पॉलीथिस्टिक और डुअलिस्टिक बिलीफ सिस्टम्स, इस्लाम जो है वो क्या करता है स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म जो है उसको एस्टैब्लिश करता है और एक डायरेक्ट पर्सनल रिलेशनशिप जो है बिटवीन द बिलीवर एंड द क्रिएटर उसको डेवलप करता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास सेकंड डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट जो है वो आ जाता है फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड एंड यूनिवर्सलिटी ऑफ मैसेज। ठीक हो गया। जिस तरह हम वननेस ऑफ गॉड पे यकीन रखते हैं, इसी तरह हम हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पे भी यकीन रखते हैं। ठीक है। खत्म नबूवत पे हमारा यकीन जो है वो भी एक बड़ा डिफरेंशिएटिव एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम है। ठीक है। इस्लाम इज डिस्टिंक्ट इन इट्स रिकग्निशन ऑफ ऑल प्रीवियस प्रॉफिट्स व्हाइल अफर्मिंग द फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को आखिरी तो मानते हैं, लेकिन साथ में हम क्या करते हैं, हमारा एक और डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ये है कि हम जो है वो जितने भी अंबिया 1,24,000 अंबिया जो आ चुके हैं उनको भी हम मानते हैं। ठीक है। द कुरान डिक्लेयर्स मुहम्मद इज नॉट द फादर ऑफ एनी ऑफ योर मैन बट ही इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड द सील ऑफ द प्रॉफिट्स। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तुम में से किसी के भी बाप नहीं है बल्कि अल्लाह ताला के नबी हैं और आखिरी जो है वो पैगंबर हैं। ठीक है। दिस फाइनलिटी सिग्निफाइज दैट नो न्यू रेवलेशन विल कम आफ्टर हिम एंड द मैसेज ही डिलीवर्ड इज यूनिवर्सल एंड टाइमलेस। इससे क्या डिपिक्ट होता है, इससे ये डिपिक्ट होता है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैसेज लेके आए हैं वो यूनिवर्सल है, टाइमलेस है, हर तरह के हालात में जो है वो रिलेटिव है। ठीक है। अनलाइक रिलीजन्स दैट केटर टू स्पेसिफिक एथनिक और जियोग्राफिकल ग्रुप्स, इस्लाम ट्रांसेंड नेशनल एंड रेशियल बाउंड्रीज ऑफरिंग गाइडेंस टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी। वो कह रहे हैं कि जो डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट जगहों के लिए होते हैं, ठीक है, इस तरह से डिजाइन किए गए होते हैं कि वो एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ग्रुप को जो है वो बेनिफिट देते हैं। ठीक है। और स्पेसिफिक एथनिसिटी जो है उससे बिलोंग करते हैं। लेकिन इस्लाम जो है वो एक यूनिवर्सल मैसेज है और वो क्या करता है रेशियल बाउंड्रीज और नेशनल बाउंड्रीज जो है टेरिटरीज जो है उनसे ऊपर की चीज है। ठीक है। और ओवरऑल गाइडेंस जो है वो पूरी ह्यूमैनिटी को प्रोवाइड करता है। कैरन आर्मस्ट्रांग इन मोहम्मद अ प्रॉफिट ऑफ आवर टाइम डिस्क्राइब हाउ इस्लाम, ये बहुत फेमस बुक है प्रॉफिट ऑफ आवर टाइम, बहुत ज्यादा इजी भी है, अगर आप इसको एक दफा पढ़ लेते हैं तो आप इसको काफी जगह पे कोट कर सकते हैं। डिस्क्राइब हाउ इस्लाम्स यूनिवर्सल अपील कंट्रीब्यूटेड टू इट्स रैपिड एक्सपेंशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ सिविलाइजेशन दैट वेलकम्ड डाइवर्स कल्चर अंडर अ सिंगल फेथ। वो कह रहे हैं कि किस तरह से इस्लाम का जो यूनिवर्सल अपील है उसने कंट्रीब्यूट किया टू इट्स रैपिड एक्सपेंशन में और फॉर्मेशन में ऑफ व्हाट ऑफ सिविलाइजेशन, और जिसने वेलकम किया डाइवर्स कल्चर को अंडर अ सिंगल फेथ के। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है थर्ड पॉइंट आ जाता है बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकल लाइफ। अब इस्लाम का जो है वो एक बहुत डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ये है कि इस्लाम ये नहीं कहता कि आप जो है वो जान नमाज बचा के बैठे रहें और दुनिया से जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएं। एक यूनिक अप्रोच इस्लाम की जो है वो ये है कि इस्लाम जो है वो रिजेक्ट करता है इस नोशन को ऑफ मोनोएस्टेटिज्म एंड इनकरेज इट्स फॉलोअर्स टू एंगेज विद द वर्ल्ड व्हाइल मेंटेनिंग अ स्ट्रांग स्पिरिचुअल फाउंडेशन। इस्लाम जो है वो इस हैंड इन हैंड अप्रोच को जो है वो प्रमोट करता है कि किस तरह से आपने जो है वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ इंटीग्रेट करना है। ठीक है। द कुरान एडवाइसेस बट सीक थ्रू दैट व्हिच अल्लाह हैज गिवन यू द होम ऑफ हियरआफ्टर एंड do not forget your share of the world। ठीक हो गया। Unlike traditions that separate the sacred from the secular, Islam integrate worship into daily life, making acts like earning a lawful livelihood and caring for one's family a form of devotion। अब ये चीज क्या बता रही है, ये बता रही है कि इस्लाम जो है मोस्टली जो है वो रिलीजन में क्या ट्रेडिशन होती है कि when you want to do something spiritual and when you want to go on a spiritual गाइडेंस, तो आपको क्या करना पड़ता है, यू विल हैव टू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्डली अफेयर्स एंड यू विल हैव टू गो टू सम माउंटेन एंड यू विल हैव टू आपको जो है वो अपना माइंड जो है वो उस चीज की तरफ लगाना पड़ता है। बट इस्लाम डज नॉट प्रमोट सच काइंड ऑफ थिंग्स। इस्लाम जो है वो जो आप नॉर्मल एक्ट कर रहे होते हैं उन्हीं को जो है वो एक स्पिरिचुअल एक्ट के साथ इनकॉर्पोरेट कर देता है। ठीक है। उन्हीं को जो है वो इंटीग्रेट कर देता है। किस तरह से कि आप जो है वो अगर आप एक हलाल रिस्क कमा रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ वर्शिप। अगर आप अपनी फैमिली के लिए केयर कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ वर्शिप। ठीक है। इमाम अल गजाली जो है इन द रिवाइवल ऑफ रिलीजियस साइंसेज उनमें उन्होंने क्या कहा, एम्फसाइज दैट इस्लाम्स स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स एबिलिटी टू हार्मोनाइज द मटेरियल एंड द स्पिरिचुअल एंश्योरिंग अ वेल राउंडेड ह्यूमन एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा कि इस्लाम जो है, इस्लाम की स्ट्रेंथ जो है वो किस में है, इसकी एबिलिटी में है कि किस तरह से हार्मोनाइज करता है द मटेरियल एंड द स्पिरिचुअल और एक वेल राउंडेड ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है वो उसको इंश्योर करता है। द लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्जेम्प्लिफाइड दिस बैलेंस एज ही फुलफिल्ड रोल एज अ लीडर, मर्चेंट, हस्बैंड एंड स्पिरिचुअल गाइड विदाउट नेग्लेक्टिंग एनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ये जो है हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ लीडर, एज अ मर्चेंट, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर और एज अ आर्मी लीडर और एज अ ट्रेडर, ये सारी चीजें जो है वो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट पार्ट है ना हमारे सिलेबस का उसमें डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हमने सीरत को डिस्कस करना है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पे आ जाता है कम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, शरिया। अब मैंने आपसे ये कहा था जहां पे भी आपको इस्लाम की इंपॉर्टेंस बतानी पड़ जाए, जहां पे भी आपको दीन की इंपॉर्टेंस बतानी पड़ जाए, आपको डिफरेंस करना पड़ जाए दीन और रिलीजन में, और आपको जो है वो डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम बताना पड़ जाए। ठीक है। तो इन चीजों में कुछ चीजें जो है वो आप एक ही लेक्चर के लिए याद करेंगे और वो आप मल्टीपल जगहों पर यूज कर सकते हैं। ठीक है। उनमें अभी ये देखिए जो शरिया है इसका कंसेप्ट लॉ और गवर्नेंस में जो है वो इस्लाम का क्या रोल है, ये हम कब से डिस्कस करते आ रहे हैं, जब से ये सीरीज स्टार्ट हुई है तब से। ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमी का आगे लाजमी आएगा, इकोनॉमी को हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो है वो इस्लाम किस तरह से स्पिरिचुअल प्रैक्टिकल लाइफ को साथ साथ लेके चलता है उसको हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं। किस तरह से इस्लाम जो है वो एक वननेस ऑफ गॉड पे यकीन करता है और किस तरह से आपको जो है वो मल्टीपल लोगों के सामने झुकने से बचाता है, इस चीज को हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक जो है वो रूल्स हैं। ठीक है।
तो अगर आप इनको याद कर लेते हैं ना, तो ये चीज़ें जो है वो आप बार-बार जो है इनको कोट कर सकते हैं, ठीक हो गया? तो अब इसमें देखिएगा, इस्लाम लीगल फ्रेमवर्क शरिया गवर्न्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ फ्रॉम पर्सनल एथिक्स टू स्टेट गवर्नेंस रूटेड इन द कुरान एंड द सुन्ना। इट इज़ अ सिस्टम डिजाइन्ड टू अपहोल्ड जस्टिस, सोशल वेलफेयर एंड मोरालिटी। वो कह रहे हैं कि इस्लाम का जो लीगल फ्रेमवर्क है, जिसको हम शरिया का नाम देते हैं, वो क्या करता है, एवरी ईच एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को जो है वो कवर करता है, फ्रॉम पर्सनल एथिक्स टू स्टेट गवर्नेंस, ठीक हो गया? और शरिया जो है वो कहाँ से आती है? कुरान से और सुन्ना से। ये हमने बहुत दफा जो है वो डिस्कस किया है। इट इज सिस्टम डिजाइन दैट अपहोल्ड जस्टिस। ये ऐसा सिस्टम है जो जस्टिस को इंश्योर करता है, सोशल वेलफेयर को इंश्योर करता है और मोरालिटी को प्रमोट करता है। द कुरान कमांड्स, इंडीड अल्लाह कमांड्स यू टू रेंडर ट्रस्ट टू whom they are due and when you judge between people to judge with justice। बहुत फेमस कोट है और आप इसको जो है वो लाजमी याद करें, और ये चीज जो है वो आप मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे। दिस इज वन ऑफ द आयत जो मैंने अभी अपने रिसेंट पेपर्स में जो है ये मैंने लिखी है, ठीक है? तो आप इस आयत को लाजमी याद करें, बहुत जगह पे यूज होगी। अनलाइक सेक्युलर लीगल सिस्टम दैट इवॉल्व्स बेस्ड ऑन ह्यूमन कंसेंसस, शरिया प्रोवाइड्स डिवाइन प्रिंसिपल्स दैट इंश्योर स्टेबिलिटी एंड फेयरनेस। वो कह रहे हैं कि किस तरह से सेक्युलर लीगल सिस्टम जो है वो इवॉल्व हो जाता है, जिस तरह से ह्यूमन कंसेंसस जो है वो चेंज होते हैं, लेकिन शरिया जो है वो डिवाइन प्रिंसिपल्स हैं जो कि स्टेबिलिटी को और फेयरनेस को जो है वो प्रमोट करते हैं। द गवर्नेंस ऑफ कैलिफ उमर नॉन फॉर हिज जस्ट पॉलिटिक्स एंड वेलफेयर इनिशिएटिव स्टैंड एज अ टेस्टामेंट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ शरिया इन क्रिएटिंग जस्ट सोसाइटी। वो कह रहे हैं कि किस तरह से हजरत उमर का जो दौर हुकूमत है, हजरत उमर का दौर हुकूमत जो है वो जस्टिस में आपने लाजमी कोट करना है। जहाँ पे भी आपने जो है वो इंसाफ की बात करनी है, आपने हजरत उमर का लाजमी जिक्र कर देना, ठीक है? तो ये एक केस स्टडी बड़ी अच्छी सी हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और, आप जो है वो लाजमी नहीं है कि आप सब हेडिंग्स लिखते हुए जो है वो आयत को तो आप इस तरह से लिख देते हैं, जैसे कि मतलब मार्कर से हाईलाइट कर देते हैं या फिर ब्लू ब्लैक पॉइंटर से आप इसको हाईलाइट कर देते हैं। लेकिन अगर आपको हिस्टोरिकल जो है वो अगर आपको हिस्टोरिकल मतलब जिक्र करें ना किसी वाकये का, ठीक है, कोई हिस्टोरिकल आप बता रहे हैं चीज, तो आप उसको केस स्टडी की हेडिंग देके और फिर मेंशन कर दिया करें। तो इससे ये होता है कि किसी सब हेडिंग में आपने जो है वो आयत ऐड कर दिया, और किसी सब हेडिंग में आपने कोई केस स्टडी ऐड कर दिया, और किसी सब हेडिंग में आपने जो है वो स्कॉलरली व्यू पॉइंट ऐड कर दिया, ठीक है? तो इस तरह से एक मिक्स अप्रोच जो होगी ना, वो बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगी आपके ओवरऑल आंसर पे। एम्फोसिस ऑन नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। अब गोल्डन एरा ऑफ द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम हम लास्ट कितने लेक्चर्स में डिस्कस करते आए हैं, आप देखें वो यहाँ पे भी आ गई है, ठीक है? इस्लाम प्लेसेस इमेंस वैल्यू ऑन एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल परस्यूट। यहाँ पे आप वो वाली हदीस भी डाल सकते हैं कि इल्म हासिल करना हर मर्द औरत पे फर्ज है, ठीक है? द फर्स्ट रिवेल्ड, और यहाँ पे ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि किस तरह से जो है वो पहली आयत हमारे पास जो है वो आई थी, वो क्या थी कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, यानी कि रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड, ठीक है? ये आयत जो है वो क्या करती है, एम्फसाइज करती है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। थ्रू आउट हिस्ट्री इस्लामिक सिविलाइजेशन हैज प्रोड्यूस्ड स्कॉलर्स इन द फील्ड रेंजिंग फ्रॉम मेडिसिन टू फिलॉसफी। ये चीज हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से जो गोल्डन एज ऑफ इस्लाम थी, उसमें किस तरह से जो है वो मैथमेटिक्स को, फिलॉसफी को, मेडिसिन को और सारी साइंसेस को, सोशल साइंसेस को, लॉ को जो है वो किस तरह से प्रमोट किया गया, और बल्कि किस तरह से जो है वो इनकी बुनियादें रखी गई। इब्ने सीना का हमने पढ़ा था, ठीक है? तो आप वो चीज यहाँ पे कोट कर दें। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक बैतुल हिकमा हाउस ऑफ विजडम इन बगदाद रिफ्लेक्ट्स इस्लामिक कमिटमेंट टू नॉलेज एंड एज अ मीन ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। वो कह रहे हैं कि बैतुल हिकमा जो है वो बनाया गया था बगदाद में, वो शो करता है कि इस्लाम जो है वो किस तरह से कमिटेड है नॉलेज की तरफ और रिसर्च की तरफ, और इसको जो है वो एज अ मीन ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस समझता है, ठीक है? 6th पे हमारे पास आ जाता है सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक फेयरनेस। इस्लाम जो है, इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इक्विटी को और प्रमोट करता है और एक्सप्लॉयटेशन से प्रिवेंट करता है, ठीक है? प्रोहिबिशन ऑफ रिबा, यानी कि सूद से जो है वो प्रोहिबिशन जो है वो इंश्योर करती है कि जो वेल्थ है वो किसी भी एक हाथ में जो है वो उसको कहते हैं कि कंसंट्रेशन वेल्थ की नहीं हो रही, ठीक है? तो बल्कि अब ये रिसेंटली क्वेश्चन भी आया हुआ था आपके लास्ट एग्जाम में कि किस तरह से जो है वो वेल्थ के कंसंट्रेशन के क्या नुकसान है और इस्लाम में उसके जो है वो क्या मेजर्स दिए गए हैं आपके पास, ठीक है? तो अगर आपको ये इकोनॉमिक आपने एस्पेक्ट पढ़ा होगा इस्लाम का, तो आप ये वाला क्वेश्चन इजीली हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे ज़कात का हमारे पास मैंडेटरी हो जाना जो है वो बताता है कि किस तरह से जो है वो वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट किया गया है टू सपोर्ट द अनप्रिविलेज्ड, ठीक है? कुरान किस तरह से बताता है, एस्टैब्लिश प्लेयर एंड गिव ज़कात वकीम सलात वातु ज़कात, बहुत फेमस आया था, आप इसको लिख दें। एंड व्हाटएवर गुड यू पुट फॉरवर्ड फॉर योरसेल्फ यू विल फाइंड इट विद अल्लाह। और जो भी आप अल्लाह ताला की राह में देते हैं आपको वो आगे मिल जाएगा। सूरह बकरा की आयत है, ठीक है? इसको आप याद कर लें। द गवर्नेंस ऑफ कैलिफ उमर हु इंप्लीमेंटेड वेलफेयर पॉलिसीज एंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल सिटीजन। यहाँ पे आप बैतुल माल की एग्जांपल भी दे सकते हैं कि किस तरह से जो है वो सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास 7th पे आ जाता है कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड लाइफ आफ्टर डेथ। अच्छा, एक जो यूनिक कंसेप्ट है इस्लाम का वो ये भी है कि यहाँ पे हमें जो है ये एक यकीन दे दिया गया है इस्लाम में कि द वर्ल्ड इज नॉट फॉर एटर्नल, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपके साथ इसी दुनिया में ही होना है। तो ये जो एक चीज है ना, ये एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है कि द गुड इज स्टिल अहेड, ठीक है? तो हमें जो है वो एक होप भी देती है कि लाइफ आफ्टर डेथ जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छी होगी, ठीक है? अल्लाह करे बहुत अच्छी हो। तो फंडामेंटल एस्पेक्ट दैट सेट इस्लाम अपार्ट इज इट्स एम्फेसिस ऑन अकाउंटेबिलिटी इन द हियर आफ्टर। ये चीज जो है वो हमें अकाउंटेबल भी रखती है हमारे एक्शंस के लिए, ठीक है? सेक्युलर आइडियोलॉजीज जो है वो क्या करती हैं, वर्ल्डली जस्टिस पे फोकस करती हैं, लेकिन इस्लाम जो है उसका ये टीच करता है कि अल्टीमेट जस्टिस विल बी सर्व्ड इन द आफ्टर लाइफ, यानी कि हमें इस्लाम जो है वो ये बताता है कि सुकून जो है वो हमें आखिर में ही मिलेगा, ठीक है? तो
ऑब्वियसली उसके लिए भी यू विल हैव टू वर्क हार्ड। द कुरान स्टेट्स सो हूएवर डज एन एटम्स वेट ऑफ गुड, ये हमने जो है वो बहुत फेमस कोट है कि किसी ने अगर जरा बराबर भी नेकी की है तो वो उसको भी पालेगा, और अगर किसी ने जरा बराबर बुराई भी की है तो वो उसको भी देखा जाएगा, ठीक है। और डॉक्टर लिजा मिलर जो है वो स्पिरिचुअल चाइल्ड में उन्होंने हाईलाइट किया कि हाउ बिलीफ इन डिवाइन अकाउंटेबिलिटी fosters ethical behavior and mental well-being. These concepts ensure that individuals remain morally conscious even in situations where human laws may not hold them accountable. वो कह रहे हैं कि ये जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है और ये जो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, बिलोंगिंग टू द क्रिएटर और अकाउंटेबिलिटी टू द क्रिएटर, के जो है वी आर आंसरेबल टू हिम फॉर आवर एक्शंस, ये जो है चीज हमें वहां पे भी मॉरली कॉन्शियसनेस जो है वो हमारी अवेक रखती है, वहां पे भी हमें मॉरली अच्छा बिहेव करने के लिए फोर्स करती है, जहाँ पे ह्यूमन लॉज जो हैं वो अकाउंटेबल नहीं होते, वहां पे होल्ड नहीं होते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंक्लूसिव एंड एथिकल अप्रोच टू वॉरफेयर। इस्लाम जो है वो ये प्रमोट नहीं करता वायलेंस को। अब जो एक्सट्रीमिज्म और जो जिहाद को नेगेटिवली लिया जा रहा है, इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह से इस्लाम जो है उसमें एक जिहाद का कंसेप्ट, और आज के दौर में कंटेम्प्रेरी एज में वो किस तरह से जो है वो उसको एक एक्ट ऑफ टेररिज्म समझा जाता है जिहाद को, ठीक है। लेकिन जिहाद में और टेररिज्म में जो है वो फर्क है, क्योंकि इस्लाम जो है वो कभी भी वायलेंस को प्रमोट नहीं करता। इनफैक्ट इस्लाम इज द ओनली बिलीफ सिस्टम दैट प्रमोट्स एथिकल अप्रोच टू वॉरफेयर, ठीक है। Islam does not promote violence but sets strict ethical guidelines for warfare. The Quran demands fight in the way of Allah. Those who fight you but do not transgress, ठीक है। Indeed Allah does not like transgressors. वो कह रहे हैं कि ये वाली आयत जो है ये बताती है कि किस तरह से इस्लाम जो है वो उसकी कमिटमेंट है पीस की तरफ, ठीक है। Unlike many historic and modern conflicts में आप जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं द मोस्ट फेमस ऑनगोइंग इसराइल और उसका हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, आप वो डाल सकते हैं कि किस तरह से वहां पे जो है वो ह्यूमन वैल्यूज जो है वो उनको किस तरह से जो है वो खत्म किया जा रहा है, और किस तरह से सारी दुनिया जो है वो उस पर खामोश बैठी है और पीस इंस्टीट्यूशंस जो है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस्लाम जो है वो इस तरह की चीजों को प्रमोट नहीं करता, ठीक है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंडक्ट ड्यूरिंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का वेयर ही ग्रांटेड एमनेस्टी टू हिज फॉर्मर प्रोसिक्यूटर्स एग्जाम्पलीफाइड। अच्छा देखिए, ये देखिएगा कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ मर्सी इन वॉरफेयर, वो कह रहे हैं कि फतह मक्का जो है ना, इसी एग्जाम्पल आप लाजमी डाले जहाँ पे भी आपने वॉरफेयर का जिक्र करना है। आपने ये बताना है कि जितने भी गज़वात हुए थे वो भी, और फतह मक्का जो था वो एक ऐसा मौका था जहाँ पे हमें हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो ये चीज नजर आ जाती है कि किस तरह से उन्होंने वॉरफेयर में भी पीस को जो है वो प्रायोरिटी दी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ग्लोबल ब्रदरहुड एंड रेशियल इक्वलिटी। इस्लाम जो है वो एलिमिनेट करता है रेशियल और सोशल हायरार्कीज को। ये चीज हमने बार बार डिस्कस किया कि इस्लाम इज द ओनली दीन, इज द ओनली बिलीफ सिस्टम, इज द ओनली रिलीजन जो कि इस चीज को जो है वो मना करता है कि आप जो है वो रेशियल और सोशल हायरार्कीज में पढ़ें, ठीक है, और प्रमोट करता है सेंस ऑफ ग्लोबल यूनिटी। द कुरान स्टेट्स, ओ मैनकाइंड, इंडीड वी हैव क्रिएटेड यू फ्रॉम मेल एंड फीमेल एंड मेड यू पीपल एंड ट्राइब दैट यू मे नो वन अनदर, वेरीली द मोस्ट ऑनरेबल ऑफ यू इन द साइट ऑफ अल्लाह इज द मोस्ट राइटियस ऑफ यू, ठीक है। यानी कि जो है वो बर्तरी का जो मेयार अल्लाह ताला ने रखा है वो सिर्फ तकवा को रखा है, और किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को जो है वो किसी अरबी पर कोई बर्तरी हासिल नहीं है। ये हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। मैल्कम्स एक्स ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर परफॉर्मिंग हज इलस्ट्रेट्स इस्लाम। ये देखें, एक बड़ी करंट एग्जांपल यहाँ पे आ जाती है। एक बंदा है कि उसने किस तरह से हज को परफॉर्म किया और उसने इस्लाम की पावर को देखा इन रिजेक्टिंग रेशियल प्रेजुडिसेस, ठीक है, और एज ही विटनेस पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर्शिपिंग टुगेदर इन एब्सोल्यूट इक्वालिटी, और किस तरह से जो है वो उसने वो जो है वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, किस तरह से उसकी कन्वर्जन हुई, ठीक है। तो ये चीज जो है वो शो करती है इस्लाम की ग्लोबल यूनिटी को। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे आ जाता है प्रैक्टिकल अप्रोच टू एथिकल लिविंग। अनलाइक आइडियोलॉजीज दैट रिलाई सोली ऑन थ्योरेटिकल मॉरल प्रिंसिपल्स, इस्लाम जो है वो प्रोवाइड करता है प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क फॉर एथिकल लिविंग, ठीक है। इट गवर्न्स पर्सनल कंडक्ट, फैमिली लाइफ, बिजनेस एथिक्स एंड कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक हो गया कि किस तरह से इस्लाम की आइडियोलॉजी जो है वो सिर्फ थ्योरेटिकल जो है और मॉरल प्रिंसिपल्स पे रिलाई करती है। इस्लाम जो है वो एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एथिकल लिविंग के लिए। पर्सनल कंडक्ट को भी गवर्न करता है, फैमिली लाइफ को भी, बिजनेस एथिक्स को भी। अगर कोई भी हमारी लाइफ का एस्पेक्ट है, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो, गवर्नेंस से रिलेटेड हो, पर्सनल हो, ठीक है, और बिजनेस से रिलेटेड हो, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के लिए वी विल बी फाइंडिंग गाइडेंस फ्रॉम इस्लाम इटसेल्फ, ठीक है। द टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू ह्यूमन चैलेंजेस फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टू फाइनेंशियल डीलिंग्स। यहाँ पे माइकल हार्ट इन द 100 रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्संस इन हिस्ट्री। अच्छा, ये बहुत फेमस बुक है, आपको पता ही होगी। एक बंदे ने बुक लिखी थी जहाँ पे उसने 100 सबसे ज्यादा मुतासिर शख्सियात जो हैं वो को उन्होंने लिखा था, और उन्होंने जो है although he was a Christian but he places Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at the top, acknowledging his unparalleled influence in shaping both spiritual and worldly matters, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप इस टॉपिक को कंक्लूड कर दें कि इस्लाम जो है, इस्लाम का जो डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट जो है, ठीक है, वो क्या करते हैं, मेक इट अ कंप्लीट एंड टाइमलेस वे ऑफ लाइफ, ऑफरिंग कम्प्रीहेंसिव गाइडेंस इन स्पिरिचुअल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डोमेन्स। किस तरह से इस्लाम के जो डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स हैं वो इसको एक कंप्लीट और टाइमलेस वे ऑफ लाइफ बनाते हैं, और किस तरह से ऑफर करते हैं कम्प्रीहेंसिव गाइडेंस को कौन से डोमेन्स में, एवरी पॉसिबल डोमेन में, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो, ठीक है। इट्स अनवेवरिंग मोनोथिस्टिक फाउंडेशन एस्टैब्लिश अ डीप कनेक्शन बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड द क्रिएटर।
वो कह रहे हैं कि जो एक मोनोथिस्टिक फाउंडेशन है इस्लाम की, वो एक डीप कनेक्शन बना देती है क्रिएटर के साथ, वाइल इट्स एम्फेसिस ऑन नॉलेज फॉस्टर इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस। और किस तरह से जो है इस्लाम ने नॉलेज गेन करने पे जो है वो फोकस किया है, और उसकी वजह से क्या होती है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है। ठीक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड एथिकल गवर्नेंस एंश्योर फेयरनेस, इक्वालिटी एंड मॉरल इंटीग्रिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक हो गया, बहुत इजी सी लाइन है। एज मॉडर्न सोसाइटीज ग्रैपल विद द मॉरल डिके, ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की है कि आपने जो है वो एक अच्छी सी कंक्लूडिंग लाइन पे डिस्कस कर देना कि किस तरह से आज के दौर में जो है वो एथिकल डायलेमास हो रहे हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। इस्लाम जो है एज अ लाइट जो है वो काम कर रहा है। इस्लाम टीचिंग जो है वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉर अचीविंग बैलेंस, जस्टिस एंड मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस, मेकिंग इट एवर रेलेवेंट अक्रॉस कल्चर्स एंड एरास। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपने, ये बड़ा एक आसान सा टॉपिक था और आपने जो है वो इस तरह से इसको कंक्लूड कर देना। मेरा ख्याल है इस सेक्शन के जो है वो आपके 2 या 3 टॉपिक्स और रह गए हैं, और वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करके इसको विद इन 1 और 2 लेक्चर्स जो है हम इसको कवर कर देंगे।